अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के ऊपर जो जो ऑपरेशंस यूज़ होते हैं आज हम उसके बारे में सीखेंगे। मोस्टली 3 ऑपरेशन मैट्रिसेस के ऊपर हम यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसे हम कहते हैं ये मैट्रिसेस का अलजबरा। देखते हैं कि ये ऑपरेशन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम मैट्रिसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए, नंबर 1, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होती है और उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के जो मैट्रिसेस हैं वो कौन कौन से हैं। अब है अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन भी उसके अलजबरा में आता था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, वो ज़रा गौर कीजिएगा। एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए एक कंडीशन है। अगर हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी में ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, पहली कंडीशन है ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर उनका ऑर्डर सेम है, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा हो, देन हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन जो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में आप उस मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहां पे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हमारे पास m क्रॉस n है और b में भी m क्रॉस n है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास ये एलिमेंट ये इस फॉर्म में आएगा, जहां पे हम ये कह सकते हैं Cij जो है वो a प्लस और Bij इस फॉर्म में आ रहा है। नंबर 2, जब हम किसी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है नल मैट्रिक्स। देन हम -a को a का एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जिस तरह रियल नंबर में a में हम -a प्लस करते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलता है। मैट्रिसेस में हमें जब किसी मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स हम ऐड करते हैं तो हमें जो बदले में मैट्रिक्स मिलता है वो नल मैट्रिक्स मिलता है, जिसे आप O के साथ डिनोट करते हैं। नंबर 3, जब किसी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। ये सिमिलरली केस रियल नंबर का है। जब किसी भी रियल नंबर में हम 0 को ऐड करें तो देयर इज नो चेंज, वो नंबर एज इट इज रहता है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी ऐसा है। किसी भी मैट्रिक्स में जब हम नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स में चेंज नहीं आएगी। इसे हम कहते हैं ये इसका एडिटिव इनवर्स, वो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नल मैट्रिक्स को हम ए की एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं हम वैसे ही उसका नाम रखेंगे। यहां मैट्रिसेस की बात हो रही है तो 0 नहीं बोलेंगे, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 4, एक तो हमारे पास 2 किस्म के आइडेंटिटीज होते हैं। एक होता है एडिटिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब किसी मैट्रिक्स को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और बदले में मैट्रिक्स वो ही मिले, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और आइडेंटिटी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स तो वही आएगा। यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आप इसको कंडीशन इस पे ये होनी चाहिए कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, अगर इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है तो आपको वो मैट्रिक्स सेम मिलेगा। नंबर 5 देखिएगा, इसमें मैट्रिसेस 3 हमारे पास मैट्रिसेस हैं। कंडीशन ये है कि ये तीनों को सम किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, इन तीनों का ऑर्डर सेम है। तो मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव में आप ब्रैकेट चाहे पहले 2 मैट्रिसेस पे लगा लें या सेकंड वाले में लगा लें, उनको ऐड कर लें पहले या बाद में कर लें, एसोसिएटिव जो है वो मैट्रिसेस में होल्ड करता है। नंबर 6 में मैट्रिसेस में अबिलियन लॉ भी होल्ड करता है। यानी कि मैट्रिसेस में अगर आप जगह चेंज कर लें और ऐड करें मैट्रिक्स को तो आपको दोनों का आंसर सेम मिलेगा। तो अबिलियन लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जो है अंडर एडिशन होल्ड करती है।
जी, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, के जो है वो कोई भी एक स्केलर नंबर है, तो याद रखिएगा मैट्रिसेस में वो नंबर जिस मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके हर एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। जितने भी उसका ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट्स हैं के तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसे आप बोलते हैं, वो नंबर तमाम से मल्टीप्लाई होता है। जी, जब दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए, जिस तरह आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते थे के जो है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। याद रखिएगा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हमने की है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड नहीं करती। ए को बी से अगर मल्टीप्लाई करें, इन जनरल ये दोनों इक्वल नहीं होते। कुछ केसेस में ये इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता, अबिलियन होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट देखिएगा, बट आप ए बी सी, शर्त यह है कि ये मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल हो, ए बी सी, लेकिन ये वाली एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। ठीक है, और इसी तरह लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे, चाहे आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे लेफ्ट से कर रहे हैं चाहे राइट से कर रहे हैं, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं मैट्रिसेस में। लास्ट में देखिएगा, अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक स्केलर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर की कंडीशन ये है वो स्केलर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे पहले ए के साथ कर लें चाहे आप बी के साथ कर लें। तो इसको आप लिख सकते हैं, चाहे आप ए के साथ कर लें मल्टीप्लाई या बी के साथ करके फिर आप ए के साथ मल्टीप्लाई करें। के जो है वो फील्ड है। जी, कुछ ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का, उसके बाद इसके ऊपर अलजबरा है। ट्रांसपोज का मतलब हम जानते हैं, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो ए आई जे और उसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, तो ट्रांसपोज का मतलब हम ये लेते हैं कि आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, रोज कॉलम में ले आए और कॉलम्स को आप रोज में लिख लें। ठीक है, लेट्स सपोज जो भी नया मैट्रिक्स हासिल होगा उससे हम ये कह लेते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब भी किसी मैट्रिसेस के आप रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ट्रांसपोज कहलाता है। इसके ऊपर भी हम अलजबरा यूज़ करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। अच्छा, पहली कंडीशन इस पे ये है, हम जो मैट्रिसेस ले रहे हैं ए और बी, सबसे पहले ये ज़रूरी हो कि वो सम और प्रोडक्ट की उस पर कंडीशन अप्लाई होती हो। सम के लिए कंडीशन हमें मालूम है और प्रोडक्ट के लिए भी कंडीशन का पता है, देन हम ट्रांसपोज की तरफ जाते हैं। अगर वो सम हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो देन हम ये कह सकते हैं अगर टू मैट्रिसेस आपस में ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो और इनका होल का ट्रांसपोज आ जाए, तो इनका ट्रांसपोज आप सेपरेट लिखकर इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। जी, नंबर 2, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज वो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स देता है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ आप मल्टीप्लाई करें देन ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज स्केलर पे नहीं आता, जस्ट मैट्रिक्स पे आता है कि कोई भी एक स्केलर फील्ड से लिया गया है। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर कीजिएगा। अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, चाहे 1000 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, अगर हमें उसका ट्रांसपोज लेना पड़ जाए, तो याद रखिएगा ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो सबसे लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा और ए का बाद में। अगर इस तरह ये हमारे पास n मैट्रिक्स हैं तो लास्ट का ट्रांसपोज उससे फिर जो सक्सीड कर रहा है A3, A2 और A1, इनका ट्रांसपोज इस तरह ये आएगा। तो हम अब देखते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और यहाँ पे जो हम M और N जो है वो नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर समझ लें। यहाँ में कहता है अगर मैट्रिक्स की पावर कोई आप इंटीजर ले लें पॉजिटिव
या वो इंटीजर की पावर लेने के बाद आप दोबारा आप उसकी पावर ले लें, कोई भी पावर ले लें, 2 हो सकती है। लाइक अगर एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसकी पावर 3 लेता हूँ और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी पावर 2 लेता हूँ, तो इसका आंसर इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ए की पावर 6 आएगा। ठीक है, यहां देखिएगा n जो है वो आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन जनरल ये इसके इक्वल नहीं होता, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद पावर ले लें या अलग अलग पावर लेकर मल्टीप्लाई कर लें, ये इन जनरल इक्वल नहीं होता। एक ही कंडीशन है इनके इक्वल होने की, जब ए और बी आपस में कम्यूट हो जाए, यानी ए बी और बी ए का आंसर सेम आ जाए, इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे। इसमें कहता है कि अगर मैट्रिक्स हो और ए बी स्केलर्स हो, फील्ड से लिए जा रहे हैं, मैट्रिक्स इन दोनों के साथ आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। अगर दो मैट्रिक्स प्लस हो रहे हो और कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा हो, इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और इन दोनों के साथ एक तीसरा जो है एक कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे आप मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर लें या बी के साथ मल्टीप्लाई कर लें या दोनों के एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मैट्रिसेस की, समझ लें। ये अलजबरा था जो मैट्रिसेस पर यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद जो है वो मैट्रिसेस की टाइप्स के साथ मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।